अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में बेसिकली हम जो है हमारे पास नई टर्म्स आएगी वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है कि फाइंड डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने से के लिए सबसे जो अहम रूल है, सबसे इसको लिखने का तरीका है। तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं भी DET, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है और साथ में वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं B लिख के साइड पे दो स्ट्रेट लाइंस, इसको हम B मोड भी कहते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारी ये कर्व लाइनें होती हैं साइड पे ब्रैकेट्स, इनको भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है और बाकी एंट्रीज इसकी वैसे ही लिख देनी है, लेकिन लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये जो हमारे पास डायगोनल है ना, इसकी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 1 तो -7 करेंगे इस डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके, तो 3 × 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 1 -2 -3 2 6 -2 -6 -8 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसमें हमने बताना है सॉल्व करके कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हमारा एक रूल है कि अगर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का आ जाए 0 के इक्वल तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर ना आए तो नॉन सिंगुलर। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो A mod इज इक्वल टू 3 6 2 4। तो इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से 12 माइनस की साइन और 6 2 जार 12। तो 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो देखिए हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो लिखेंगे इट इज़ सिंगुलर। इसी तरीके से अब उसके दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो जिस तरह से हमने ए का फाइंड किया है, इसी तरह बी और डी का भी कर लेते हैं हम फाइंड। तो बी मोड निकालते हैं। बी मोड हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, एंट्रीज वैसे ही डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई 8 माइनस इस डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 3 8 - 3 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो इसका भी मोड फाइंड कर लेंगे। डी मोड इज इक्वल टू 5 - 10 - 2 4, स्ट्रेट लाइन लगा ली, एंट्रीज को मल्टीप्लाई 5 4 जार 20 माइनस 10 2 जार 20 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस, तो हमारे प्लस 20 आ गया। तो 20 और -20 कैंसिल, तो हमारे पास 0। तो ये भी इट इज़ सिंगुलर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और साथ ही उसने ब्रैकेट में लिखा है इफ़ एग्जिस्ट। अब इफ़ एग्जिस्ट का मतलब मैं आपको इसमें क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर जाके समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको ए जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन ये होता है इस तरह से, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए मोड। अब ए मोड का आपको पता है, इन्वर्स का फाइंड आपको पता चल गया, लेकिन एडजॉइंट ए आपके लिए एक नई टर्म है, उसका भी तरीकाकार मैं आपको समझाऊंगा एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं ए इन्वर्स को लिखने की एक और फॉर्म। ये देखिए ए मोड डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को सेपरेट कर देते हैं और इनटू एडजॉइंट ए। तो ये आपके पास एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गई है। तो अब चलते हैं इस फार्मूले के मुताबिक इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें ए मोड चाहिए। तो ए मोड तो आपको निकालना आता है ना, -1 3 2 0, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी 0 -3 2 6, तो -6 ए मोड आ गया। अब एडजॉइंट ए क्या हमारे पास होता है, एडजॉइंट ए को सिंपल पहले एडजॉइंट ए लिखें इज इक्वल टू। अब एडजॉइंट ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इस डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं ये अपनी जगह चेंज कर लेती हैं, इसकी जगह इस तरह से उल्ट हो जाती है ऐसे। -1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा, और जो ये वाला डायगोनल होता है
इसकी जो है हमारे पास सिंबल चेंज होती हैं। ये +3 -3 हो जाता है और ये +2 -2। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया। अब इसको इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मोड इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/A मोड हमारे पास -6 है, -1/6 इंटू 0 -3 -2 -1 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा -1/6 को 0 से -1/6 मल्टीप्लाई 0 -1/6 मल्टीप्लाई -3 -1/6 मल्टीप्लाई -2 और -1/6 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 और इसी तरह से जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/6। ये हमारे पास A इन्वर्स का आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम बाई की इन्वर्स भी फाइंड करते हैं। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन C इज इक्वल टू -2 6 3 -9। इसके ऊपर भी हम C इन यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का C इन्वर्स होगा इज इक्वल टू, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? C मॉड इंटू एडजॉइंट C। तो सबसे पहले हम C मोड निकालना पड़ेगा। C मोड इज इक्वल टू -2 6 3 -9 एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाई टू 18 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो प्लस का 18, अब माइनस फार्मूले का और 6 3 आर 18, तो 18 माइनस 18 कैंसिल, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 0। अब देखें, अब मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्वेश्चन में क्यों दिया था इफ़ एग्जिस्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास एडजॉइंट 0 आ गया है। इसका मतलब कि अगर इसके अंदर हम 1/0 पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो हमारे पास कोई एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए उसने क्वेश्चन में कहा था इफ़ एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे एज A मोड इज इक्वल टू 0, सॉरी C मोड, हैंस द multiplicative inverse of C matrix is not possible। तो जैसा कि इसका C मोड 0 आ गया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट ये है उसका लास्ट पार्ट, इसको फाइंड करते हैं। D इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला 1/D मोड इंटू एडजॉइंट D मोड फाइंड कर लेते हैं इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 और 2। एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल का 1 माइनस 3/4 1 से मल्टीप्लाई 3/4। इसका एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा 1/4 4 1 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1/4। हमारे पास मोड आ गया। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ D इज इक्वल टू, इस जो है डायगोनल इसकी जगह चेंज 2 1/2 और इसके सिंबल चेंज यानी कि साइन चेंज -3/4 और -1। फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 1/D मोड इंटू एडजॉइंट D। तो 1/1/4 क्योंकि 1/4 हमारा D मोड है, तो 1 फार्मूले का ओवर D मोड 1/4 इंटू 2 -3/4 -1 1/2। अब देखें बटे के नीचे जब बटा होता है और ऊपर 1 होता है, 1/समथिंग ओवर में हो तो उसका बटा उल्ट के ऊपर आ जाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर ये मेरी फिंगर 4 है, कि हाँ मैं इसी फिंगर पे अपनी पे 4 लिख लेता हूँ और ये 1 है। अब जब ये उल्टेगा तो ये 4 ऊपर आगे 1 के साथ, ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला 1 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ओवर में अगर 1 हो तो हम उसको बेसिकली नहीं लिखते। तो 4 इंटू 2 -3/4 -1 और 1/2। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 × 2 4 × -3/4 4 × -1 और 4 × 1/2।
और ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 2 ज़ार 8, ये 4 4 से कैंसिल -3, 4 1 दा -4 और 2 इसको काट के 2। तो बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो अब हम जो है इसका लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।